नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत से स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड कक्षा पे। प्यारे बच्चों, आज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है आपसे मुझे करनी है। जो सुनील सर हैं वो कह रहे हैं कि अब सर देखिए, पहले जैसे जो है शुरुआती के दौर की तरह जो है बात नहीं रही है। अब बच्चों का जो है सपोर्ट आना बंद हो गया है। अब हम लोग जो है वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अब जो है बच्चों का रिस्पांस कोई आ ही नहीं रहा, रिप्लाई कोई आ ही नहीं रहा, तो हम लोग क्यों ही बनाए वीडियो। और बच्चों रियली आपको बोलूँ मैं कि अभी जो है जो हम जब वीडियो भी मैं शूट कर रहा हूँ, अभी 43 से 42 डिग्री जो है बच्चों टेम्परेचर है। 42 से 43 डिग्री बच्चों जो है टेम्परेचर है। और इसमें जो है हम लोग जो है इसमें जो है वीडियो आप लोग के लिए शूट करते हैं बच्चों, और आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और मैंने तो सुनील सर से कह दिया है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं सर जब आग लगी हो सीने में। तो जब कुछ करने का जुनून हो बच्चों, कुछ करने का जज्बा हो, तो हमें ये जो छोटी मोटी जो क्या है परेशानियां हैं, आई डोंट केयर इसका। ठीक है, बस भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तुम करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो हमारा काम क्या है बच्चों? पढ़ाना। आपका क्या काम है? पढ़ना। और आप भी, हम जिस जुनून से पढ़ा रहे हैं, हम जिस हौसला से पढ़ा रहे हैं, आप भी वही हौसला से पढ़ो। और कम से कम बोर्ड में तो 450 अंक लाओ ही लाओ। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बोर्ड कक्षा के साथ जुड़ जाओ और एकदम हम लोग सब मिलकर धूम मचा दिया जाएगा। और अब की बार देखना क्या किया जाएगा अपना, ठीक है ना। चलिए, इसके पहले वाला अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है ना, तो जाओ देखो। और हम लोग बहुत ही आगे चल रहे हैं। अभी किसी भी देखे मैंने कि अभी किसी भी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अभी इतिहास का जो बच्चों तीसरा चैप्टर शुरू नहीं हुआ। अभी पहला पे ही लटकाए लो, दूसरा ही पे लटकाए लो। अभी हम लोग जो बच्चों तीसरा चैप्टर पे भी आ ही गए हैं, ठीक है ना। और पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, बोर्ड पे जो है बोर्ड कक्षा पे जो बच्चों चैनल पे पड़ा हुआ है, जाइए, या पिन कमेंट में मैं लिंक भी दे देता हूं, आप जाओ देखो और धूम मचा दो, ठीक है ना। तो आओ, अगर आपने पहले नहीं देखा था तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हिंद चीन का मतलब क्या होता है। ये बच्चों जो हिंद चीन है, जो हमारा भारत है, भारत देखिएगा पूर्वी में अगर भारत का मैप देखा होगा अपने ना, तो पूर्वी में देखिएगा नीचे वाला लटका रहता है। उसमें जो बच्चों हिंद चीन में 3 देश है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये 3 देश है। कौन देश है? 3 देश। हिंद चीन क्यों बोलते इसको? कैसे कि तनी इस पर जो है ना, तीनों देशों को मिलाकर हिंद चीन बोलते हैं। कैसे इस पर जो है बच्चों चीन का भी प्रभाव था, और कुछ जो भारत है, हिंद है, उसका भी जो है कुछ सांस्कृतिक प्रभाव था। इसलिए चीन का और हिंद का तो एक मिला के क्या कर दिए, हिंद चीन बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, इसके पहले जो हम लोगों ने देख लिया था कि फ्रांस जो था बच्चों हिंद चीन पर कब्जा करने के लिए आ गया था। और भी बहुत सारे व्यापारी आए, डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, और क्या बोलते हैं इंग्लैंड भी आया सब, स्पेन वाला भी आया सब। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आया, व्यापार किया और व्यापार करके चला गया सब, कोई भी मतलब नहीं रखा। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश था मेरे प्यारे, मेरे बावड़े, कि इन लोगों ने सोचा ना कि हम हिंद चीन पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे राजनीतिक तरीके से। किस तरीके से? राजनीतिक तरीके से। आओ देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है आप लोग को, एकदम बारीकी से, एकदम छोटा छोटा वर्ड भी आपको जो ना बुक से एक भी लाइन में आपसे नहीं होता है, एक भी छोड़ता नहीं हूँ, पूरा का पूरा बताता हूँ। क्योंकि मेरे को बच्चों जहाँ तक लगता है कि नंबर से ज़्यादा मेरे को नॉलेज जो है बच्चों मायने रखता है। अगर नॉलेज मेरे को रहेगा ना, तो मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, किसी से भी बात कर सकता हूँ, किसी से भी मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ आदमी को मैं देखता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आया, रटा दिया और चला गया। यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा। चलो देखते हैं। तो बाबू कह रहा है कि अब हम देखेंगे ये जो फ्रांस था सर, फ्रांस, हाँ यही फ्रांस है जो उसके देश में नहीं था। जो फ्रांस खुद जो है क्या था बच्चों, उसके जो खुद उसका समाज 3 स्टेट में क्या हुआ था, बचा हुआ था। 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एकदम पढ़ा है सब, पादरी, कुलीन और तृतीय वर्ग में बता था सब कि नहीं बता था सब। चलो
तो ये जो था बच्चों, इसका हम क्या देखने वाले हैं, उद्देश्य, कि ये जो है सर, ये जो क्या था, फ्रांस था जो हिंद चीन में अपना उपनिवेश बनाना चाहता था, अर्थात कि जो बच्चों हिंद चीन को जो है अपना कॉलोनी बनाना, अपना गुलाम बनाना चाहता था। क्यों बनाना चाहता, क्या उद्देश्य था इसका, क्या कारण था? कोई ना कोई तो लाभ होगा, बिना कोई लाभ का होता है कुछ चीज, कुछ नहीं होता है भाई। तो आओ देखते क्या लाभ था उसका, क्या उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि कह रहा है फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाकर पहला उद्देश्य डच और ब्रिटिश कंपनियों का विरोध करना था। ये देखो पहला कारण आ गया कि ये तो कह रहा ससुराल कर रहा था, ये फ्रांस जो था, फ्रांस ये हिंद चीन पर क्या कब्जा कर रहा था। तो जो हिंद चीन में कौन कौन आया था सब, है देखो कहते दिया है, डच वाला और कौन, फ्रेंच वाला, सॉरी ब्रिटिश वाला। डच और ब्रिटिश वाला जो कंपनी आया था सब व्यापार करने के लिए, ये चाहता था ना कि आओ सनत में एक नहीं कि जब हम कहा जाएंगे मजबूत हो जाएंगे, दम आ जाएगा मेरे पास, पावर आ जाएगा, सत्ता आ जाएगा, इन लोगों को खदेड़ देंगे हम, ठीक है ना, क्या कर देंगे, खदेड़ देंगे। तो पहला उद्देश्य ये था कि डच कंपनी और ये ब्रिटिश कंपनियों को विरोध करना था। क्या करना था, विरोध करना था। वही चीन में वही जो चीन है, वह चीन में जो बच्चों क्या था, आपको बता दें हम कि जो चीन था वहां पे जो था इनको किसके साथ था, चीन में आपको दिया था, देखिए वही दे रहा है, चीन में उनकी प्रतिद्वंद्विता इंग्लैंड के साथ थी। और चीन में, ये भारत की बात है, हिंद चीन की बात है। और वहीं अगर बात की जाए चीन की, तो चीन में बच्चों पूछा जाएगा, बताओ मेरे प्यारे कि फ्रांस का जो है किसके साथ द्वैध था, किसके साथ बोले तो प्रतिस्पर्धा था, दुश्मनी था। तो इंग्लैंड के साथ किसके साथ था, इंग्लैंड के साथ। कौन दिक्कत होगा तो बताओ हमको कमेंट में, कोई दिक्कत होगा ना तो बताओ यार, गर्मी हो रहा है ना, कोई टेंशन ना लो, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। गर्मी की चिंता छोड़ो, हम तो आपको क्या करेंगे बच्चों, पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, कितना भी गर्मी हो। चलो फिर कह रहे बच्चों, तो पहला तो आप लोगों ने देख लिया कि डच और ब्रिटिश को भगाना था वहां से, हिंद चीन से। कह रहे हिंद चीन एक ऐसा जगह था जहां से फ्रांस, भारत, चीन दोनों पर नजर रखते था। कहे का मतलब बा, एगो हिंद चीन एगो ऐसा सोना जगह था, ऐसा सोना जगह कि हिंद चीन बीच में, एने भारत एने चीन, यहाँ फ्रांस बैठा है, टुकु देख रहा है ने देख रहा है, इधर चीन भी है, इधर भारत भी है। तो एक हिंद चीन एक ऐसा देश था कि वो दोनों और भारतों पर और चीनों पर नजर रख सकता था, उस पर जो अपना लगाम लगा सकता था। इसीलिए जो है बच्चों, फ्रांस जो था हिंद चीन पर क्या करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। क्या करना चाहता था, कस के बोलो, कब्जा करना चाहता था, ठीक है ना। आओ देखो आगे कह रहा फिर कि उद्योग के लिए कच्चे माल और बाजार अर्थात कि मार्केट की पूर्ति भी हो जाती थी। हिंद चीन से चीन बगल में और भारत बगल में। सोचो भारत इतना कच्चा माल का मतलब कि नहीं होता, कच्चा माल जो है बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराता है। कच्चा माल का मतलब क्या है, कोई भी मतलब सामान बनने वाला है, उसका जो मूल सामान है, मान लो जिसे चीनी बनता है, तो चीनी कथी से बनता है, ऊखी से बनता है, गन्ना से बनता है। तो चीनी के लिए कच्चा माल क्या हो गया, गन्ना हो गया, समझते ना। तो मान लो कोई लोहा का उत्पादन हो रहा है, लोहा बन रहा है फैक्ट्री में, तो लोहा का जो क्या हो गया, अयस्क हो गया, उसका क्या होगा बच्चों, कच्चा माल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। जिसे हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, तो पेट्रोल ऐसे थोड़ी मिलता है। पेट्रोल क्या होता है, बहुत सारे जो है अशुद्धियों के साथ क्या होता है, हमको मिलता है, उसको जो है क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तब ना मिलता है। तो कच्चा माल उसका यह हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही ये जो क्षेत्र था ना, कौन सा, हिंद चीन वाला, और भारत का बगल में और चीन का भी बगल में, ये कच्चा माल ना बहुत फेमस, बहुत जरूरी, सब कुछ मिल जाता था, तो जितना भी मिला सब कुछ। अब प्लस में बाजार, मान लो कि कच्चा माल मिल गया, सामान बन गया, बेचेगा कहाँ, तो ये बगल में बाजार था, बनाओ कच्चा माल लो, यहाँ वैसे क्या कर दो, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये सब तो उद्देश्य था। तीसरा जो उद्देश्य था वो था कि अपना जो क्या था, यूरोपीय जो मतलब कि सभ्यता था, जो संस्कृति था, उसको क्या था, फैलाना था, बस यही था तीसरा। आगे देखो क्या कह रहा है अब फ्रांसीसी का सन 1783 में, याद रखिए सन 1783 में क्या किया सर, पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया सर। इसके पहले वाला नहीं देखा ना वीडियो, जाओ देखो उसको, मजा आएगा, धूम मचा देना,
ठीक है ना। 1783 तक ले पूरा जो है बच्चों क्या कर लिया, सब कब्जा कर लिया सभी ससुरई फ्रांसीसी वाला। अब फ्रांसीसी माने कथी होला, फ्रांसीसी माने का होला नु कि जो फ्रांस वाला है लोग फ्रांसीसी, जिससे भारत क्या है लो तो भारतीय, अंग्रेजवा समझेगा देश अंग्रेज, समझते हैं ना। तो उसी तरह फ्रांस के वाले सबको क्या कहते हैं, फ्रांसीसी। तो 1783 तक ले ही पूरा कब्जा कर लिया सब, समझते हैं ना। चलो तो वो कहता कि जब फ्रांसीसी जो था सब, सबसे पहले जो है नगर और बंदरगाह पर शोषण करना, अत्याचार करना शुरू किया सब। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, फिर कहाँ पे अत्याचार करना शुरू किया सब, कहाँ पे, तो बंदरगाहों पे और नगरों पे, शहरों पे सबसे पहले शोषण करने का किया सब, शुरू किया सब। फिर घुसा सब कहाँ हुआ, गाँव में, गाँव में अंदर घुसा सब, देखो यहाँ पे, फिर गांव में घुसा सब, और गांव में घुस के किसानों को परेशान करने लगा सब, किसानों को अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, किसानों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आया ना। चलो फिर समझ में आ गया तो धूम मचा दो और लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को। यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, मजा नहीं आता, कहते हैं मजा नहीं आ रहा, तो मजा नहीं आ रहा यार, लाइक कर दो प्लीज, कर दो जल्दी से। और सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, और कर भी दो यार, अच्छा ही रहेगा। जुड़ जाओ बोर्ड कक्षा के साथ, सब कुछ तो फ्री में मिल ही रहा है, कंटिन्यू हम लोग वीडियो डाल ही रहे हैं, आप लोग के लिए तो इतने मेहनत हो रहा है। चलो फिर इसको उतारो, और मतलब कि यहाँ से जो है मुख्यतः कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, हालांकि अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट फिर भी कोई बात नहीं बच्चों, लिखो और फोड़ डालो, ठीक है ना। आप इसको उतारो, अब हम जो है लिखते हैं और फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। चलो हो ला 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 ला। हाँ तो चलिए भाई लोग, चल जाओ आगे। चलो तो इसको हम कर देते हैं इधर, चलिए अब दिख रहा है अच्छे से ना, साफ सुथरा एकदम फ्रेश मस्त अच्छा सा दिख रहा है। चलिए तो एक बात समझ लेते हैं आप, पहले एक वर्ड दिया गया कोलोन, क्या दिया गया है, कोलोन दिया गया है। अब सर ये कोलोन का मतलब क्या होता है, कोलोन, कोलोन का मतलब तो बताना पड़ेगा, एक नंबर का पूछता है ऑब्जेक्टिव में। कौन नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में, टॉप क्वेश्चन है, हरदम पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनाई दे रहा है इतने पे, धीरे धीरे बोल रहे हैं तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों जो हिंद चीन है, क्या है, हिंद चीन, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को कोलोन बोलते हैं। कहाँ, तो फिर से एक बार समझ जाओ, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी क्या हो रहा है, सब रह रहा है सब, उसी को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी क्या बोलते हैं, लिखो कमेंट में यार, लिखो, दिख रहा है, दिख रहा है, लिखो, देखो देखते हैं हम क्या बोलते हैं, तो कोलोन बोलते हैं। कैसे, जैसे देखो भारत में अंग्रेज रहता था सब, इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला, तो अपनी कथी कहता था, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, बड़का अंग्रेज के लड़का बनता रहा, बड़का इंग्लिश झाड़ता रहा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जो अंग्रेज भारत में रहते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, गोरा है, गोरा, गोरा, चाहे अंग्रेज चाहे अंग्रेजवा, जॉन बोले के अंग्रेजवा सॉन, बोलते थे लोग कि नहीं बोलते थे लोग। वैसे ही बच्चों हिंद चीन में जो फ्रांस के जो लोग क्या हुए थे, बस गए थे, उनको क्या बोलते थे, कोलोन बोलते थे। कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत नहीं भाई, सब हिंद चीन जो था, कौन कौन देश था उसमें शामिल, क्या था, सॉरी, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, और इसमें जो है जो फ्रांसीसी बस गया का उसको बोलेंगे कोलोन, बोलेंगे भाई, हमारा मर्जी, बोलेंगे तो बोलेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते, कोलोन का मतलब तो समझ में आएगा, एक नंबर में पूछते, इसको मिटा ही देते हैं। चलो, कह रहा है कि तोकिन का जीवन आधार जो था लाल घाटी था। तो ये अगर कोई पूछता है तोकिन का है, अरे तोकिन इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा सब, अरे देखो यार, तोकिन उसमें बताए हुए हैं। जो तोकिन है ना, तोकिन ये है वियतनाम में, कहाँ पे है, वियतनाम में, और यही वही तोकिन है जो चीन को, और तोकिन और अन्नान दोनों वियतनाम में है। और ये क्या करता है सब, ये जो है बच्चों चीन को कर देता था सब, करद राज्य था सब, करद मतलब क्या होता है, कर देने वाला, टैक्स देने वाला, पैसा। तो तोकिन का कोई पूछ लेता, बताओ कि जीवन आधार क्या था, तो वे थी लाल घाटी। वो है कंबोडिया, कंबोडिया का देखा जाओ, कंबोडिया का जीवन आधार क्या था, तो मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र, एगो नदी बहती है उधर से वियतनाम में, कंबोडिया में,
मेकांग नदी। कौन नदी बहती है? मेकांग नदी बहती है। उस नदी का जो किनारे का जो क्या है, डेल्टा, सॉरी जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे हम लोग कहाँ पे हैं, बिहार की जो हमारा पश्चिमी चंपारण जिला पड़ता है बच्चों, तो ये सारा जो क्षेत्र, चाहे पटना का हो गया, चाहे आपको सिवान का हो गया, चाहे गोपालगंज का हो रहा, ये सब क्या है, गंगा और यमुना का जो क्या है बच्चों, ये है मैदानी क्षेत्र है। ठीक है ना। तो वैसे ही कंबोडिया का जीवन आधार क्या था? तो मेकांग नदी का मैदानी क्षेत्र। और वही जब बात करें कोचीन और चीन की, तो वह क्या था, तो जो मेकांग नदी ने क्या बनाया था, जो डेल्टा बनाया था। तो डेल्टा नहीं पता क्या, डेल्टा जब क्या होता है, नदी मतलब कि क्या होता था, बहुत ही समुद्र में गिरने से पहले क्या होती है, अपने सारा जो अंदर का क्या होता है बच्चों, कचरा होता है, वह समुद्र में गिरने से पहले रुक के और पानी क्या होता है उधर बह जाता है, और जो स्थल बचता है उसी को क्या कहते हैं, डेल्टा बचते हैं, सिंपल सा। तो कोचीन और चीन का जो क्या था जीवन आधार था, वो क्या था बच्चों, मेकांग नदी का डेल्टा। ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं होता उतना, इतना क्वेश्चन इधर से उतना पूछता नहीं है, अभी तक ले तो नहीं पूछा है। ठीक है ना। बट ठीक है, फिर भी आपकी किताब में है तो बता ही देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर आपने तो बताया नहीं, इसको छोड़ दिए, स्किप कर दिए, तो इसीलिए बता देते। आओ, जो चीन से सटा हुआ राज्य था, जैसे चीन से सटे जितने भी राज्य थे, उनमें कोयला, टीन भइल, जस्ता भइल, टंगस्टन हुआ, चाहे क्रोमियम हुआ, ये भरपूर मात्रा में, इतना अधिक मात्रा में था ना, इसलिए तो क्या होता, जो फ्रांस था वो इस पर क्या कर रहा था, कब्जा करना चाहता था। कर चीन के पहाड़ी क्षेत्र में रबड़ की खेती होती थी। तो अगर मान लो, इस सब तो क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछता है, तो बता दो कि चीन के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती थी, किसकी खेती होती थी, रबड़ की खेती होती थी। वह चीन के मैदानी क्षेत्र में कथी की खेती हुई, धान की खेती। कथी खेती, धान की खेती। अब बच्चों, अब ये जो फ्रांसीसी था सब, अब ये जो था किसानों का जो है शोषण करता तो था ही, अत्याचार करता था, उसके साथ साथ जो बच्चों किसानों का विकास करने के लिए, कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रांसीसियों ने क्या किया बच्चों, कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने नहरों का विकास शुरू किया, नहर बनाना शुरू किया, पानी पटावेला, सिंचाई करेला। ठीक है ना। तो ये जो है नहरों को बढ़ाना का किया बच्चों, शुरू किया और कृषि क्षेत्र को विकास किया, जिससे आगे चल के 1931 में टॉप क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन बोले ना इसमें ये पूछता है। जो पूछने वाला होगा ना, हम अभी आपको जरूर बता देंगे। तो 1931 तक जो वियतनाम था बच्चों, वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया। मैंने 1900 कोई पूछता है, बता 1931 में विश्व का सबसे बड़ा जो है, तीसरा जो है चावल उत्पादन वाला देश कौन था? तो कौन था बच्चों? वो वियतनाम था। कौन देश था? वियतनाम। कौन था? वियतनाम। कोई दिक्कत है क्या इधर? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1931 तक जो क्या था, वियतनाम था, वह जो था विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादन वाला क्या हो गया, देश बन गया वियतनाम। इतना लिख लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं, मस्ती से एकदम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा ना तो यार मेरे को अपना बड़ा भैया मानो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, और हम लोग क्या करेंगे, उसको मिलकर सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए इसको, आगे हम हट जाते हैं और फिर रुकते हैं और फिर लिखते हैं और फिर समझाते हैं। ये प्रक्रिया हम लोग का जारी रहता है। कब तक? जब तक हम लोग के पास डिजिटल बोर्ड नहीं आता है, तब तक। कब आएगा? जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो आएगा ना। तो आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, तो लिखो इसको, हम लोग हट जाते हैं साइड से। चलते रे पड़ जाते हैं। हाँ, तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लिख लिया? अगर लिख लिया तो आगे आओ, देखते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से जो है फ्रांस जो है बच्चों क्या हो रहा है, पूरा अच्छे से व्यवस्था जो है इन लोगों को जो है पूरा चौकस कर दिया, टाइट कर दिया है, और इन लोगों का व्यवस्था एकदम खत्म कर दिया, लूज कर दिया है। समझते हैं ना। और इस तरह से देखिए क्या कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। अब जो है बच्चों, जो हिंद चीन है, इसमें किसानों और मजदूरों की स्थिति जो है धीरे धीरे गिरती रह रही है। बेचारे इतने शोषण किए जा रहे हैं, किसानों का, मजदूरों का शोषण होते जा रहा है, जिससे इनकी जो स्थिति है और भी दयनीय होती जा रही है, और स्थिति इनकी गिरती जा रही है। अब फलस्वरूप होगा क्या, हम लोगों ने भी बच्चों क्या किया था, अंग्रेजों से जो है गुलाम जो हम लोग थे, तो हम लोगों ने भी आंदोलन किया था, अपने देश को जो आज़ाद करने के लिए संघर्ष किया था। हमला जो हमारे क्या थी, जो हमारे बहुत महान जो क्रांतिकारी थे, जो
महान जो है बच्चों महापुरुष थे, उन लोगों ने देश को आज़ाद कराया आंदोलन करके, राइट। वैसे ही जो बच्चों फ्रांसीसियों से जो है हिंद चीन को आज़ाद करने के लिए, गुलाम जो था हिंद चीन उसको आज़ाद करने के लिए इन लोगों ने भी आंदोलन करना क्या किया बच्चों, शुरू कर ही दिया। ठीक है कि नहीं, ठीक है, आगे आओ। कह रहा है कि अब जो है बच्चों ये लोग जो है ना, देखिए किसी भी अगर क्षेत्र को अगर आपको जो है ना लंबे समय तक गुलाम बना कर रखना है तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, उसके भाषा पर। अंग्रेज चुट्टा सब चला गया सब, लेकिन अंग्रेज चुट्टा सब चला गया सब, लेकिन अंग्रेज का भाषा ये सब क्या किया, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया सब। अभी भी हम लोग अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए कि कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता है, हिंदी में पास नहीं हो सकता है, तो भाई हम इंग्लिश में क्यों पास हो के? माने जब कोई अंग्रेज अपनी के हिंदी भाषा को नहीं पढ़ सकता है, हिंदी में पास नहीं हो सकता है, तो हम अंग्रेज के भाषा में काय पास हो के, हम अंग्रेज की भाषा काय पढ़े? ये बात अलग है कि हमें बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए देश में। लेकिन मैं देख के आ रहा हूं कि ये जो अंग्रेज चले गए, तो एक बात मेरा याद रखिएगा, अंग्रेज उस समय आए थे तो फिजिकली गुलाम बनाए थे, अब डिजिटली गुलाम बना रहे हैं, राइट। तो ये जो है उसी तरह बच्चों अब इन लोगों ने फ्रांसीसियों ने क्या किया, अब शिक्षा पर भी प्रभाव डालना क्या कर दिया मेरे प्यारे, शुरू कर दिया। ये देखो क्या कर रहा है, कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय भाषा और चीनी भाषा के स्थान पर लोगों को फ्रांसीसी भाषा सिखाना जरूरी है। मान लो हम भारत के हैं, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे भाई, जरूरी थोड़ी है पढ़ेंगे। वैसे ही बच्चों अब फ्रांसीसियों ने क्या किया कि हिंद चीन से जो स्थानीय भाषा था, जो लोकल भाषा था, जो ओरिजिनल भाषा था, उसको हटाया, उसके जगह पर क्या पढ़ाया, अपना भाषा पढ़ाया, फ्रांस की भाषा पढ़ाया कि लो भाई तुम फ्रांस की भाषा पढ़ो। अब ये तो एकदम गलत बात थी। अतः वहां के लोगों को शिक्षा से दूर रखने के लिए स्कूल के साल के अंतिम में जो परीक्षा होती है उसमें जो स्थानीय जो बच्चे होते थे उसको फेल कर दिया जाता था। अब बताओ, अब जब लोग पढ़ेगा नहीं, शिक्षित होगा नहीं, तेज होगा नहीं, तो किसी के खिलाफ क्या ही आवाज उठाएगा, आंदोलन क्या ही करेगा, जब अपने अधिकार के बारे में खुद ही उसको पता नहीं रहेगा कि मेरे अधिकार क्या है, मेरे क्या राइट्स है, मेरे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वे जो है अपना जो है अत्याचार सहता रहेगा, वे अपने पर हो रहे शोषणों को क्या होता रहेगा, सहता रहेगा, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अनपढ़ है, वो गरीब है और उसको अपने अधिकार पता नहीं है, उसको अपना हक पता नहीं है, उसको अपना राइट्स पता नहीं है, तो वे क्या आंदोलन करेगा, नहीं करेगा। अब होता क्या था, तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं फ्रांसीसी लोग। पहला बात कि चीन वाला भाषा चाहे जो स्थानीय भाषा था उसको तो हटाया, सब अपन भाषा लाया, सब फ्रांसीसी को बोलो कि आप फ्रांस के तोनी की भाषा सीखो सब, ठीक है ना। ओकरे अलावा क्या कह रहा है सब कि अब जो है जो अपनी स्कूल में किस तरह का होता है, साल के लास्ट में वो एग्जाम होकेला पास करने के लिए, तो वो एग्जाम में फ्रांसीसी सब क्या करता था, सब जो वो हिंद चीन के जो क्या होते थे बच्चे होते थे वो सबको वो जो है एग्जाम में फेल करा देता था सब जानबूझ के, कि फेल होई हौसला टूटेगा, जुनून टूटेगा, पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा, तेज नहीं बनेगा, आवाज नहीं उठाएगा, आंदोलन नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, हमारा चुपचाप हमारा क्या करता रहेगा, शोषण सहता रहेगा। लेकिन ना बबुआ ना, जनता बहुत ही पावरफुल होती है। हिल गया ना, कोई बात नहीं, चलो तो एकदम हिला के रख दिया जाएगा, ठीक है ना, एकदम धूम मचाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो ये जो है बच्चों इन लोगों ने जो है वहाँ की शिक्षा को ख़त्म किया, और जो बच्चों क्या होता था स्कूल के जो अंतिम में जो परीक्षा होता था उसमें स्थानीय जो लोग होते थे हिंद चीन के, उनको बच्चों को जो है फेल करा दिया जाता था। अब इस तरह से जो बच्चों जो स्थानीय जो जनता थी वहाँ की, और जो कोलोन, अभी बताया ना इसके पहले थोड़ा सा तो पहले बताया, अभी कोलोन का मतलब क्या होता है कि जो हिंद चीन में जो क्या रहता है फ्रांस के लोग रह रहा था ओपनी में, तो वे कह रहा है कि जो हिंद चीन के लोग रहा था वो में, और जो फ्रांसीसी था मतलब कि कोलोन था, उसमें जो था जमीन आसमान के, एकदम जमीन आसमान के क्या था बच्चों, फर्क था, पर अंतर था, जमीन आसमान के फर्क था। इस तरह से 1920 तक के दशक तक ले छात्र छात्राओं ने जो है बहुत सारे राजनीतिक पार्टी बनाया इन फ्रांसीसियों के विरोध में, और इसी समय बच्चों ये फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया, जो हनोई विश्वविद्यालय था उसको बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया। लो ना रही बास ना बाजी बांसुरी,
ना रहे विश्वविद्यालय ना लोग पढ़ेगा। तो पूछेंगे बताओ कि हनोई विश्वविद्यालय को किसने बंद कर दिया? मेरे राज ने। किसने बंद कर दिया? मेरे बावड़े। किसने कर दिया? तो फ्रांसीसियों ने इसको बंद कर दिया। चलो ये हो गया कि नहीं हो गया? वीडियो भी 20-25 मिनट तक हो ही गया है, लंबा हो गया है, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे हम लोग थोड़ा सा और है और देख लेते हैं क्या है बोलते हैं उसको। चीन में जो है बच्चों राष्ट्रवादी जो भावना है, ये जो हिंद चीन में जो है राष्ट्रीयता का कैसे जो है विकास हुआ, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आओ देखते हैं, और इसको तब तक लिखो यार, आप लोग लाइक भी कर दो एक बार, चलो जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, फटाफट से। हाँ जी, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है लास्ट ही है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। अब देखते हैं कि हिंद चीन में बच्चों जो है राष्ट्रीयता का किस तरह से विकास हुआ। आइए आज तो बस इसमें से थोड़ा सा टॉपिक छेड़ देते हैं, अब बाकी के कल देखेंगे, ठीक है ना। आइए, कह रहे बच्चों हिंद चीन में लोग अब फ्रांसीसियों के विरुद्ध जन विद्रोह शुरू कर दिए। अब नहीं होता पहले, ये तो विद्रोह तो शुरू से ही था, लेकिन अब ये जो है अब जो है क्या हो गया बच्चों, अब छोटे छोटे बात पे भी जो है लोग विद्रोह करना शुरू कर देते थे, आंदोलन करना शुरू कर देते थे, और ये स्वाभाविक भी करना भी चाहिए। कह रहे बच्चों 1903 में फान बोई चाउ, अब थोड़ा सा ये नाम अब हिंद चीन का नाम है तो थोड़ा सा आपको जो है अजीब सा मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके याद करना पड़ेगा। बच्चों 1903 की बात है, नाम दिया है फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने, ये बोलेगा कर रहा था फोन बाउ चाई ने, फोन थोड़ी है यार, फान है, क्या है, फान बोई चाउ ने एक किताब लिखा, एक संगठन बनाया, सॉरी एक संगठन बनाया, बनो दुई तान होई, वो संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन। कैसा संगठन था मेरे प्यारे? तो क्रांतिकारी संगठन था, नाम था क्या था, दुई तान होई। तो ये पूछता है बहुत बार, मतलब कि 2-3 बार क्वेश्चन है जो पूछ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो बोला जाएगा कि फान बोई चाउ ने किसकी स्थापना की? तो दुई तान होई का। किसकी स्थापना की? दुई तान होई का। फान बोई चाउ ने किसकी स्थापना की? तो दुई तान होई का। कब की? कब की? तो मेरे प्यारे 1903 में। और ये पूछ सकता है कि दुई तान होई का नेता कौन था? तो कुआंग दे। कौन था मेरे प्यारे? कुआंग दे। बनाया किसने था? तो फान बोई चाउ ने। किसको बनाया था? दुई तान होई को। और दुई तान होई का नेता कौन था? तो कुआंग दे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार बात समझ में आ गया ना? दुई तान होई को किसने बनाया? तो फान बोई चाउ ने। दुई तान होई का नेता कौन था? तो कुआंग दे, ठीक है ना। चलिए, और बच्चों जो फान बोई चाउ था, फान बोई चाउ, इसने जो एक लिखा बुक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, कि द हिस्ट्री अर्थात कि इतिहास ऑफ द लॉस, अर्थात कि मतलब कि वियतनाम के बच्चों जो क्या हुआ था, जो घाटा हुआ था, जो लॉस हुआ था, जो हानि हुई थी, उसकी हिस्ट्री लिखा, उसका इतिहास लेकर पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दिया बच्चों, तबाही मचा दिया। और बाकी के चैप्टर में जो है कल का देखेंगे। अब आज जो है बहुत वीडियो लंबा हो चुका है मेरे हिसाब से, और एनर्जी भी डाउन हो चुका है, हाई जो बच्चों टेम्परेचर है, तो अब मन भी नहीं पड़ रहा है पढ़ा के। अब चलते हैं, ठीक है ना, आज बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक कर फिर जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना, और अपना यार दोस्त के संग शेयर जरूर करना सब, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।